मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम घटना सुनाएंगे पाकिस्तान के बंटवारे के समय, जब पाकिस्तान ने कुर्सी कमोड तक नहीं छोड़ा बांटने में, लेकिन एक चीज को हाथ तक नहीं लगाया। साथ में पैसों की बंटवारे के लिए सबसे ज्यादा तू मैं हुई और अंग्रेजों ने $5 अरब का कर्ज भी छोड़ दिया था। और वो कर्ज किसको चुकाने की जिम्मेदारी मिली, आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे इंटरेस्टिंग खबरें, जो ऐतिहासिक खबरें हैं, सुनने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी से पहले ही बंटवारे पर मुहर लग गई। 15 अगस्त में अभी करीब 2.5 महीने बचे थे। इससे पहले ही बंटवारे के सारे कागजात तैयार कर लिए जाने थे। विभाजन की जिम्मेदारी 2 लोगों को सौंपी गई। दोनों पेशे से वकील थे और शेवरले कार से अपने दफ्तर जाया करते थे। इनमें से एक हिंदू था तो दूसरा मुसलमान। चौधरी मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की तरफ से बंटवारे की शर्तें तय करने की जिम्मेदारी मिली, तो वहीं पर सरदार पटेल को भारत की तरफ से ये जिम्मा उठा रहे थे। मशहूर इतिहासकार डोमिनिक क्लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि सबसे ज्यादा तू मैं पैसे के बंटवारे को लेकर हुई। अंग्रेजों ने यूं तो भारत का खून चूस ही लिया था, लेकिन $5 अरब का कर्ज भी छोड़ दिया था। यह कर्ज लड़ाई के दौरान चढ़ा था। ऐसे में यह भी तय करना था कि आखिर बंटवारे के बाद अंग्रेजों का कर्ज चुकाएगा कौन। इसके अलावा नगद धन का भी बंटवारा होना था। सरकारी बैंकों में जो पैसा जमा था, रिजर्व बैंक के तहखाना में सोने की ईंटें थी, उन सब का बंटवारा होना था। समस्या इतनी जटिल हो गई कि इसे हल करने के लिए पटेल और मोहम्मद अली को सरदार पटेल के कमरे में बंद कर दिया गया और उनसे यह कहा गया कि जब तक किसी समझौते पर आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक इसी कमरे में रहना पड़ेगा। दोस्तों, कैसे हुआ नकदी और कर्ज का बंटवारा, आइए जानते हैं। आखिरकार दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि बैंक में मौजूद नकद रकम व अंग्रेजों से मिलने वाले पाउंड का 17.5% पाकिस्तान को मिलेगा और भारत की कर्ज का 17.5% पाकिस्तान कर्ज के रूप में चुकाएगा। दोनों ने यह भी तय किया कि भारत की चल संपत्ति का 80% भारत को मिलेगा और 20% पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। सबसे ज्यादा झगड़ा भारत की लाइब्रेरी में किताबों को लेकर हुआ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का बंटवारा इस तरह किया गया कि एक खंड भारत को तो दूसरा खंड पाकिस्तान को मिला, यानी बीच से ही फाड़ दिया गया। शब्दकोश के अध्याय फाड़ दिए गए, आधे भारत के हिस्से में आए, आधे पाकिस्तान के। जिस किताब का सिर्फ एक ही प्रति थी, उसके बारे में यह फैसला करना पड़ा कि आखिरकार किस राज्य के काम का है ये। कभी कभी तो फैसला करने के समय हाथापाई तक की नौबत आ गई। दोस्तों, कुर्सी कमोड तक पर कर लिया बंटवारा, और लेकिन एक चीज पर हाथ नहीं लगाया। आइए जानते हैं क्या है। बंटवारे के दौरान मेज, कुर्सी, अलमारी, हैंगर, टेबल, लैंप, पंखे, कलमदान, सोफा सेट, कमोड जैसी चीजों का तक का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान हर चीज के लिए लड़ने को तैयार था। एक चीज ऐसी थी जिसके बंटवारे की बात आती तो पाकिस्तान तुरंत पीछे हट जाता। वह चीज थी शराब। चूंकि पाकिस्तान मुल्क एक मुस्लिम मुल्क था, ऐसे में वहां शराब हराम थी, इसलिए शराब का बंटवारा नहीं किया गया। सारी शराब भारत को मिली। इसके बदले में पाकिस्तान के हिस्से में कुछ और ज्यादा रकम डाल दी गई। दोस्तों, अब सबसे ज्यादा झगड़ा वायसराय भवन के अस्तबल में लेकर हुआ। झगड़ा 12 घोड़ा गाड़ी को लेकर था। ये घोड़ा गाड़ी सोने और चांदी के बने थे और साम्राज्यवादी सत्ता की शान शौकत के प्रतीक थे। भारत के हर वायसराय और हर शाही मेहमान को इन्हीं में से एक घोड़ा गाड़ी पर बैठाकर राजधानी दिल्ली की सैर कराई जाती थी। 6 घोड़ा गाड़ी सोने की थी और 6 चांदी की। अफसरों ने तय किया कि उनके सेट को तोड़ना बेवकूफी होगी और तय किया गया कि सोने का सेट किसी एक को दे दिया जाए और चांदी का किसी एक को। लेकिन मामला फंस गया कि इस बात का फैसला कैसे होगा कि कौन सा सेट किसको मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए जब टॉस किया गया, जब उछाला गया चांदी का सिक्का, आइए जानते हैं। आखिरकार माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी लेफ्टिनेंट कमांडर पीटर होज ने सुझाव दिया कि सिक्का उछालकर इस बात का फैसला किया जाएगा कि इन शाही गाड़ियों का कौन सा सेट किस देश को मिलेगा। पाकिस्तान बॉडीगार्ड के हाल ही में नियुक्त कमांडर मेजर याकूब खान और वायसराय के बॉडीगार्ड के कमांडर मेजर गोविंद सिंह वहीं खड़े थे और चांदी का सिक्का उछाला गया और गोविंद सिंह ने चिल्लाकर बोला, पुतली। जब सिक्का फर्श पर गिरा तो गोविंद सिंह जीत चुके थे, यानी भारत जीत चुका था और उछल पड़े। भाग्य ने फैसला कर दिया था कि सोने की गाड़ी भारत के हिस्से में आएगी। तो दोस्तों, ये थी बंटवारे के समय की एक छोटी सी घटना जो आपको हमने शेयर किया। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो हमें वहां फॉलो करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।